भैया आलू कैसे दिए? भैया 10 रुपए किलो। भैया आप रोटी पानी से गीली करके क्यों खा रहे थे? बाबूजी अब तो आदत हो गई है ऐसे खाने की। जब कभी पैसे होते हैं तो सब्जी खरीद लेता हूँ, वरना ऐसे पानी में डुबो कर ही खा लेता हूँ रोटी। क्यों भैया, आपके परिवार में कोई नहीं है क्या सब्जी बनाने वाला? और आप तो खुद सब्जी बेचते हो। हाँ है ना बाबूजी, बिल्कुल है। आई हैव माई वाइफ सुनीता एंड 2 चिल्ड्रंस। भैया आपको तो बहुत अच्छी इंग्लिश भी आती है, मतलब आप काफी अच्छे पढ़े लिखे भी हो। हाँ जी भैया, मैंने बीटेक कर रखी है कंप्यूटर साइंस से, और मेरी वाइफ भी बहुत पढ़ी लिखी है। तो फिर भैया आपको ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो आपको रास्ते पे सब्जी बेचनी पड़ रही है? अब क्या ही बताऊं बाबूजी, मैं जितने भी पैसे कमाता था सब अपनी पत्नी के हाथ में रख देता था। यहाँ तक कि मैंने जितनी भी प्रॉपर्टी ली, घर लिया, जमीन ली, सब अपनी पत्नी के नाम पर ही ली थी, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। लेकिन मुझे थोड़ी ना पता था कि वो मुझे पीठ पीछे धोखा देगी। मेरे पीठ पीछे वो एक लड़के से मिला करती थी। हमारी शादी से पहले से ही वो उसके साथ रिलेशनशिप में थी। यहाँ तक कि बाबूजी हमारे बच्चे भी हो गए, उसके बाद भी उसने उस लड़के से मिलना नहीं छोड़ा। और जब इसके बारे में मुझे पता चला तो वो मेरा विरोध करने लगी, मुझे तलाक की धमकी देने लगी। और जब मैंने ज्यादा विरोध किया तो वो मेरे साथ इमोशनल गेम खेलने लगी, अपनी जान देने की बात करने लगी, यहाँ तक कि हमारे बच्चों की भी जान लेने की बात करने लगी। लेकिन मैं उसकी मनसा समझ रहा था, इसलिए मैंने उसकी नहीं चलने दी। और फाइनली उसने मुझसे डिवोर्स ले लिया। और डाइवोर्स के वक्त उसने मुझसे 50 लाख रुपए की मांग की, और कोर्ट ने भी मुझे 50 लाख रुपए एलिमनी देने का ऑर्डर दिया। अब मेरे पास इतने पैसे तो थे नहीं कि मैं उसे 50 लाख रुपए दे सकूं, तो मैंने अपनी कार बेच दी, और थोड़ी बहुत ज्वेलरी थी मेरे पास, वो बेचकर मैंने उसे 20 लाख रुपए तो कर दिए। लेकिन 30 लाख रुपए का इंतजाम मैं नहीं कर पाया। वो जब कभी मुझसे मिलती तो मुझे बुरे बुरे ताने देती। मेरे घर वालों ने भी मुझे ही उल्टा सीधा कहा, और ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं डिप्रेशन में चला गया था बाबूजी। इसी वजह से मेरी जॉब भी चली गई, और धीरे धीरे मेरा सब कुछ छिन गया मुझसे। यहाँ तक कि बाबूजी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी बहुत ही मुश्किल हो गया मेरे लिए। फिर मैंने सड़कों पर, मंदिरों में भीख मांगनी शुरू कर दी। भीख में जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं मुझे, उससे मैं अपना पेट भर लेता। लेकिन भीख मांगना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था बाबूजी, इसलिए मैंने थोड़े थोड़े पैसे करके जोड़े और ये आलू का काम करना शुरू कर दिया साहब जी। अच्छा, ये तो सच में बहुत बुरा हुआ आपके साथ। लेकिन एक बात बताओ, आप बाहर से सब्जी क्यों नहीं खरीद लेते? बाबूजी इतनी कमाई नहीं होती कि मैं रोज बाहर से सब्जी खरीद कर खा सकूं। लेकिन हाँ, जिस दिन भी 2 पैसे एक्स्ट्रा कम जाते हैं उस दिन मैं सब्जी खरीद कर खा लेता हूँ। बाकी अब तो पानी से रोटी खाने की आदत पड़ गई है मुझे, अब दिक्कत नहीं आती। अच्छा भैया, लाओ 2 किलो आलू कर दो। जी बाबूजी, अभी करता हूँ। ये लो। बाबूजी खुले रुपये देख लेते, मेरे पास 180 रुपये खुले नहीं है। अरे कोई बात नहीं भैया, रख लो। ये लो बाबूजी। ठीक है भैया, चलते हैं। जी भैया। भैया एक बात कहना चाहूंगा, आप जब भी शादी करो तो बहुत सोच समझकर फैसला लेना, क्योंकि कुछ महीनों के प्यार के चक्कर में मैंने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, लेकिन आप लोग मत करना। क्या हुआ अभिषेक, क्या सोच रहा है? भैया आज इनकी बात ना मेरे दिल पर लग गई। मैंने अभी अभी रियलाइज़ किया कि मैं खाने के लिए कितना नाटक करता हूँ। कभी नमक कम है, कभी सब्जी अच्छी नहीं है, कभी रोटी टाइट है, खाने के साथ सलाद नहीं है, मीठा नहीं है। और भैया को देखो कैसे पानी के साथ रोटी खा रहे थे। अभिषेक, जब इंसान का बुरा वक्त होता है ना, तो उसे पानी से भी रोटी खानी पड़ जाती है। लेकिन ऐसे बुरे वक्त में ही इंसान को खाने की वैल्यू पता लगती है। भैया आज मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद मुझे जैसा भी खाना मिलेगा मैं बिना शिकायत के उसे खा लूँ। आज मैं समझा भगवान की बहुत मेहरबानी है जो हमें इतनी अच्छी लाइफ मिली है। चल ठीक है। लो भैया अपनी सब्जी। पर भाई साहब, मैंने तो सब्जी के लिए नहीं बोला था। भैया जो कल आपके पास से 2 लड़के गए थे ना आलू लेके, उन्होंने सब्जी का ऑर्डर दिया था आपके लिए। उन्होंने ही बोला है मुझसे आपको रोज सब्जी देने के लिए। लो भैया। और हाँ, पैसा उन्होंने मुझे एडवांस में दे दिए हैं, आपको देने की कोई जरूरत नहीं है।